हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपने पिछले क्लास में चैप्टर 1 क्लास 6 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो कि इंटीजर है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, समझाया था। इंटीजर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को दिया था। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। उम्मीद है आप देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। और उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, एनी सिंगल डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे? तो हमारे इंस्टा पेज पे कीजिए जो कि दक्ष क्लासेस 369 के नाम से है। आप हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज से कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आके अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपके डाउट्स को इंस्टेंट सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हम उसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर बताएंगे, और आज हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर क्लास 7 NCERT, सॉरी क्लास 7। ओके, तो इन अ मैजिक स्क्वायर में ये दोनों में से कोई एक मैजिक स्क्वायर है, वो हमको बताना है। तो वो मैजिक स्क्वायर क्यों है, आखिर पहला या सेकंड वाला एक दूसरे से अलग कैसे है? कुछ तो डिफरेंट होगा, तब तो उसका नाम मैजिकल स्क्वायर रखा गया है, मैजिक स्क्वायर रखा गया है। ठीक है, कुछ तो अलग होगा। तो क्या अलग है भाई? तो क्वेश्चन में बोला है कि ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। हर एक रो का, हर एक कॉलम का और हर एक डायगोनल का सम जो होगा वो एक ही होगा, सेम होगा, एक जैसा ही होगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। ये दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है? ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा सम का मतलब क्या होता है भाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ। सम का मतलब होता है एडिशन। इन मैथमेटिक्स सम का मतलब एडिशन, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सम यानी कि जोड़, यानी अगर रो को हम जोड़ते हैं तो वही नंबर आएगा जो हम कॉलम को जोड़ेंगे तो आएगा, यानी सबका एक आएगा। अब जानते हैं रो क्या होता है भाई। तो रो हमारा लेफ्ट टू राइट, ये हमारा रो हो गया, ये कॉलम, ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉलम है। डायगोनल तो कोना कोनी कौन कोना, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। हम लोग जब बच्चे थे तो खेलते थे ना कोना कोनी कौन कोना, एक्चुअली वो हम लोग डायगोनल खेलते थे, पर उस समय पता नहीं था, अब पता चला है। तो आगे से अगर आप लोग ये खेलते हो तो आप लोग इसको कोना कोनी नाम ना रख करके डायगोनल नाम रखना। ओके, ये तो हुई मजाक की बातें। अब पढ़ाई पे आते हैं। तो रो 1 इससे हमें जोड़ करके देखते हैं कितना आता है भाई। तो 5 प्लस -1 प्लस -4। ठीक है, तो अब -1 तो हमारा घर में है, घर से बाहर निकालना होगा। अगर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करना है तो घर से बाहर तो निकालना होगा। अगर किसी को पीटना है तो घर में घुस को मारोगे क्या? नहीं ना, घर से उसको पहले बाहर निकालोगे। ठीक है, तो घर से बाहर निकालेंगे, तो घर से बाहर निकालने के भी कुछ प्रोसेस होती हैं। वो प्रोसेस क्या है कि साइन का हमको भरपूर ध्यान रखना है। अगर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में जिक्र किया था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे उस वीडियो को पहले देख ले, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना भाई? 4। अब 4 - 4 कितना? 0 आ रहा है। उसी तरह रो 2 को देखते हैं, करते हैं। रो 2 का क्या है? तो रो 2 क्या है? -5 प्लस -2 प्लस 7। तो -5 सेम वे से इसको भी घर से बाहर निकालेंगे, प्रोसेस तो सेम ही होगा। तो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? -2 प्लस इसके इधर प्लस 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 7।
अब ये -5 है, ये -2 है, तो -5 -2 माइनस माइनस प्लस होता है, अभी हमने यहाँ पे बताया। तो 5 और 2 7, और पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये दोनों में जो बड़ा होगा उसके पीछे जो साइन है वो साइन हम लगाएंगे। तो इसके पीछे कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। ये +7 है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 7 जाएगा 0, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ भी 0 आया ना। अब देखते हैं थर्ड रो करके देखते हैं। थर्ड रो क्या है हमारा? ये 0 +3 प्लस -3, तो 0 + 3 3, इसको घर से बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 0, ये भी 0 आ गया। यानी रो तो सब हमारा 0 आ गया। अब कॉलम देखते हैं भाई, तो कॉलम हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉलम 1 क्या है? 5 है प्लस -5, 5 प्लस -5 और प्लस 0, यही ना। तो प्लस -5 कितना? -5, तो 5 - 5 कितना? 0, और 0 + 0 0, ये हमारा कॉलम 1 हो गया, यानी ये भी 0 आया। अब कॉलम 2 देखते हैं। कॉलम 2 क्या है? -1 प्लस -2 प्लस 3, तो ये -1 है, घर से बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस, -2 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमने देखा अभी पढ़ा है, माइनस माइनस प्लस, तो -3 क्यों? क्योंकि ये दोनों में बड़ा कौन है? 2 है, 2 के पीछे माइनस है, तो माइनस, ये +3। अब माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 0, कॉलम 2 भी 0 आ गया, वाह जी वाह। अब कॉलम 3 देखते हैं। कॉलम 3 तो कितना है? -4 प्लस 7 -3, तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 जाएगा 3, प्लस रहेगा क्यों? क्योंकि दोनों में बड़ा है 7, 7 के पीछे प्लस है, तो प्लस 3 - 3 कितना? 0, कॉलम 3 भी 0 आ गया, वाह जी वाह। यानी कि रो भी सारा कॉलम आया, रो भी सारा 0 आया, कॉलम भी सारा 0 आया। अब डायगोनल करके देखते हैं कि डायगोनल होता है कि नहीं। तो डायगोनल 1 देखते हैं, 0 प्लस -2 प्लस -4, तो प्लस माइनस माइनस, -2 प्लस माइनस माइनस, -4, ये क्या आ गया भाई? -6 आ गया। यानी कि ना रो हमारा, रो और कॉलम तो सब सेम आ रहा है 0 0 0, पर डायगोनल क्या 0 आया? नहीं आया ना। यानी क्या हो गया? ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि डायगोनल को भी 0 होना चाहिए था। अगर रो 0 हो रहा है, कॉलम 0 हो रहा है, तो डायगोनल भी 0 होना चाहिए था। पर क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे करोगे और हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे कि क्या ये मैजिकल स्क्वायर है या नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है और आप ये जरूर करोगे, और मुझे विश्वास है कि आप ये करोगे, क्योंकि जब तक आप करोगे तब तो मुझे लगेगा कि नहीं आप पढ़ रहे हो, हमसे आप सीख रहे हो। और यकीन मानो, मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूँ आज कि अगर हमारा हर एक लेक्चर को आप देख लिए ना, तो मैथ के साथ खेलोगे। और एक बार जब हम अब व्हाइट बोर्ड पे आएंगे तो उस टाइम पे तांडव करेंगे क्लास में। अभी तो संसाधनों की कमी की वजह से हम कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, पर आने वाला समय में अगर आपका समर्थन मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो जल्द ही हम व्हाइट बोर्ड पे आएंगे और फिर हम तांडव करेंगे, समझे? यानी खेलना सिखाएंगे, खेलना बेहतरीन तरीके से, मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे मैथ्स के साथ में, ठीक है? तो आप इसको करोगे, आप करके मुझे बताओगे, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? वेरीफाई a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b का जो वैल्यू नीचे दिया गया है, फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ। जो नीचे a और b का वैल्यू लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब होता है चेक करना कि ये सही है या नहीं। और कैसे चेक होगा? कि LHS हमारा RHS के बराबर हो जाए। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ओके, ठीक है। अब आप दुकान जाते हो तो उसका जो तराजू होता है, तराजू का 2 पलड़ा होता है। एक पे वो जो आपका
क्या कहते हैं उसको, बटखारा जो होता है, जो कुछ भी आप अपने लैंग्वेज में कहते हो, वो रखा जाता है। वो चाहे 500 ग्राम का होगा, 1 kg का होगा, 2 kg का होगा, आपको जितना सामान लेना है उसके अकॉर्डिंग वो रखता है। और दोनों पड़ा अगर बराबर में है तब तो आप बोलोगे ना कि हाँ भाई हमारा जो वजन हुआ वो बिल्कुल सही है। अगर एक एक तरफ झुका हुआ है या फिर इधर झुका हुआ है तो क्या वो बराबर है? क्या वो सही है? सही मापदंड है क्या? नहीं है ना। सेम वे में अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाता है, इफ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी कैन से दैट कि हमारा ये और ये बराबर है, तब हम कहेंगे यस इट्स वेरीफाइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमारा को हमको क्या वेरीफाई करना है? इसको वेरीफाई करना है। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे? ए के जगह पे 21 माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 18 इज इक्वल टू क्या है भाई? ए प्लस बी, यानी 21 प्लस 18। तो ये 21 है एल एच एस में, एल एच एस में हमारा 21 है, ये माइनस है, ये माइनस है, घर से बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस लिख देंगे 18, 21 प्लस 18। एक बात बताओ, बराबर हुआ या नहीं हुआ? 21 प्लस 10 31 और 8 39, यहाँ भी 39। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड कह सकते हैं ना। इसी तरीक़ा से एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है? ए का वैल्यू 28, बी का 11। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 28 माइनस बी का क्या लिखेंगे? बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 11 इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो 28 प्लस 11। तो यहाँ भी सेम वे में ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, घर से बाहर निकालेंगे तो घर से बाहर निकालेंगे, प्रोसेस तो मुझे पता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 28 प्लस 11, ये क्या हो गया? 28 प्लस 10 38, 39 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया भाई। अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया तो कह सकते हैं ना कि इट्स वेरीफाइड। आप बताओ मुझे, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? मैं 130 करोड़ भारतीयों से जानना चाहता हूं कि क्या मैं इसको वेरीफाइड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया कि हो गया, तो आप देखो ना कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, और जब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया तो क्या हम इसको इट्स वेरीफाइड नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना? बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपका आंसर चाहिए मुझे। और बाकी जो क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने कॉपी में सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे कि क्या ये वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका होमवर्क। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा और कुछ चीज़ें आपको होमवर्क दूंगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप समझ रहे हो। और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है ना, तो आप मुझे बिना किसी संकोच का किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब कमेंट सेक्शन, फेसबुक पेज, कहीं भी जहां आपका मन करे वहां पे आप आकर के हमसे डाउट पूछो, हम आपके डाउट का निवारण करेंगे। हम आए ही यूट्यूब पे इसीलिए है कि आपका डाउट को खत्म किया जा सके, क्योंकि आप हो ना तो हमारा समाज का भविष्य है, क्योंकि आप हो ना तो हमारा देश का भविष्य है। इस वजह से आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही हम यूट्यूब पे आए हैं। बस आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद इन द सेंस क्या? सपोर्ट, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तब तो आप सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और आप सब जब आगे बढ़ेंगे तब तो देश आगे बढ़ेगा। तो आप हमें बस सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है कि यूज द साइन दिस, दिस और दिस। अब दिस क्या? स्मॉलर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये बॉक्स में हमें या तो ग्रेटर देन का साइन पुट करना है, स्मॉलर देन का करना है, या फिर इक्वल टू करना है। सॉल्व करने के बाद हम करेंगे।
ताकि स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों बराबर है कि नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा, हम अंतर्यामी थोड़े ना है, हम अंतर्यामी है क्या जो हमें देख करके बता देंगे। पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, -8 प्लस -4, और इधर क्या है -8 -4। एक तरह से देखो ना तो जो पिछले क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ये है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है, बाकी सेम है, दोनों सेम है। वहाँ पे एक अलग वे में पूछा गया, यहाँ एक अलग वे में पूछा जा रहा है, बस और कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये -8 है प्लस -4, -8 है -4 है। अब -8 ब्रैकेट के अंदर है, घर के अंदर है, बाहर निकालना है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -4, -8 -4 माइनस माइनस प्लस, 8 4 12, दोनों में बड़ा 8 के पीछे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन, सिंपल बात समझे। हाँ, अब यहाँ सॉल्व करते हैं भाई। -8 ब्रैकेट में है, घर से बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 दोनों में बड़ा 8 के पीछे माइनस यानी माइनस। अब बताओ ना, -12 -4 बराबर है क्या, बराबर नहीं है तो ये साइन तो होगा नहीं। अब या तो ग्रेटर देन होगा तो इक्वल टू होगा, तो बताओ ये दोनों बड़ा कौन है, ये बड़ा है क्योंकि 12 है, तो मार देंगे ग्रेटर देन का साइन इधर। बेवकूफ़ हो क्या, नहीं, हमारे द्वारा पढ़े गए बच्चे कभी इस तरह का हरकत नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, निगेटिव में, हमने अपनी पिछले क्लास में बताया है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, वहां पे हमने बहुत कुछ बताया है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, निगेटिव साइन हो और नंबर दिया हो तो कौन बड़ा कौन छोटा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है आपको। सबसे अच्छा तरीका है कि जो बड़ा, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, क्यों, कि उसके निगेटिव साइन है। बात समझे, जो सबसे बड़ा लिख देते हैं हम, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, वो सबसे छोटा। पता है क्यों, क्योंकि इसके पीछे कौन सा साइन है, निगेटिव का साइन है, क्योंकि निगेटिव साइन लगा हुआ है, क्योंकि निगेटिव साइन लगा हुआ है। बात समझे। हाँ, तो ये दोनों में बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा तो 12 है। अब 12 क्या है, माइनस साइन है, यानी ये सबसे छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो ग्रेटर देन का साइन। अब ग्रेटर देन का साइन ये है, हम भी बच्चे थे ना तो बहुत कंफ्यूज होते थे इसमें और इसमें, बट जिधर मुंह खुला हुआ है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना इस डिस्टेंस के मुकाबले, तो जिधर डिस्टेंस ज़्यादा है वो बड़ा है, ये -4 बड़ा है, यानी इधर का साइन हो जाएगा। समझे, नहीं समझे। हाँ, अगर समझे नहीं हो तो थोड़ा सा वीडियो के पीछे कर लो, समझ जाओगे, ठीक है। और फिर भी ना समझो तो पूछ लेना यार, बिना झिझक का, बिना टेंशन का, समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। -3 + 7 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ना बाबू, -19। -19 हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए, क्योंकि इसके आगे प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दिए। अब बार बार हम ये नहीं करेंगे कि मैं एक एक स्टेप दिखाएंगे, आपको हमको परिपक्व बनाना है। जैसा कि हमारा क्लास का नाम है दक्ष क्लास, आप लोग को बिल्कुल दक्ष बनाना है, मुझे निपुण करना है, परफेक्ट बनाना है। अब उसके लिए तो हमको कुछ स्टेप तो स्किप करेंगे। अब हर स्टेप, हर क्वेश्चन को तो हर स्टेप में नहीं बताएंगे ना, हमने पहले बता दिया क्यों हम यहाँ पे माइनस लिखे हैं। आप एक बार देख लेना, समझ जाओगे, और फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लेना यार, कोई टेंशन वाली बात थोड़े ना है। तो ये क्या हो गई, -3 + 7 प्लस से माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, दोनों में बड़ा कौन 7, प्लस -19 प्लस माइनस माइनस, 19 में से 4 जाएगा 15, दोनों में बड़ा कौन 19, 19 क्या आएगा माइनस का साइन, तो -15। हाँ, -15 हो गया। इधर से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या है 15 -8 प्लस माइनस -9, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 जाएगा तो 7, -9, दोनों में बड़ा है 15, 15 का प्लस का साइन तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस
9 में 7 जाएगा 2, दोनों में बड़ा 9, 9 के पीछे माइनस का साइन तो -2। अब बताओ -2 बड़ा कि -15 बड़ा? तो यहाँ पे आया हम क्या हमारा -15 और ये हो गया -2। दोनों में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, अभी हमने बताया बड़ा कौन -15, तो छोटा भी तो यही, छोटा यही यानी ये बड़ा यानी ग्रेटर देन का साइन। समझे? अब सी डी ई आप करोगे सेम तरीका से है, एकदम सेम है, कोई अलग नहीं है। आप करोगे ना, आप करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। आपके कमेंट सेक्शन का, आपके आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, एक टैंक है, ठीक है, उसके अंदर स्टेप यानी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, उसमें अंदर जाने का रास्ता है, ठीक। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पर है, यानी सबसे ऊपर वाले स्टेप पे। दैट इज द स्टेप फर्स्ट एंड द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप। वाटर लेवल 9th स्टेप पर है, ठीक है। यानी ये अगर टैंक है मान लेते हैं, ये हमारा टैंक है, ये हम टैंक मान लिए, ठीक। इसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां, आठवां, नौवां, यहाँ पे हमारा पानी है, यहाँ पे हमारा पानी है। इतना स्टेप नीचे आएंगे तो हमको पानी मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां स्टेप पे बंदर जो है, एक मंकी है, वो यहाँ पे है, ठीक है। अब उसको नीचे आके पानी पीना है तो यहाँ आएगा तब तो पानी पिएगा। तो उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन है? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, 3 स्टेप नीचे आ रहा है, देन जंप बैक 2 स्टेप अप, 3 स्टेप नीचे आ रहा है तो 2 स्टेप ऊपर जा रहा है। थोड़ा बंदर नटखट टाइप का है, एक बार में नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो 3 स्टेप नीचे आया, 2 स्टेप ऊपर गया। इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल? तो कितना जंप करेगा कि वाटर लेवल तक पहुंच जाए? तो एक सिंपल सा आपको तरीका बताते हैं। मान लेते हैं कितना तक, एक्स स्टेप तक। लेट नंबर ऑफ स्टेप कितना लेगा वो, नंबर ऑफ स्टेप टू रीच द वाटर लेवल कितना, मान लेते हैं एक्स स्टेप है। हाँ, कितना स्टेप है? एक्स है। 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे, नीचे आ रहा +3, ऊपर 2 स्टेप -2, यानी एक बार में कितना गया, एक बार में कितना गया, 1 स्टेप +-1, एक बार में 1 स्टेप नीचे आया। नंबर ऑफ स्टेप कितना, उसको जाना कितना है, 9 पे पहुंचना, तब तो पानी पिएगा। तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, x बार, यानी हर बार तो 3 स्टेप नीचे जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर आएगा, यानी हर बार एक ही स्टेप तो नीचे आया है। तो कितने बार में कितना बार करेगा, x बार करेगा, x स्टेप। तो x × 1 x इज इक्वल टू 9, मतलब कि 9 स्टेप उसको नीचे उतरना होगा, तब वो पानी पी सकता है। ऐसे वो कितने बार करेगा, 9 बार करेगा। ऐसे कितने बार करेगा वो, 9 बार करेगा, ठीक है। हर बार किया तो 1 स्टेप, अल्टीमेटली तो वे 1 स्टेप भी नीचे आ रहा है। 3 स्टेप आया, फिर 2 स्टेप ऊपर चल गया, मतलब आखिरकार तो 1 स्टेप ही नीचे आया, और 9वां स्टेप पे पानी है, तो 9वां स्टेप पे ही तो आएगा। बात समझे? ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, दोनों वे में समझा दिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वो यहाँ आया, पानी पी लिया, पानी पीने के बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वो पीछे जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है फिर से। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन। 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है, 4 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, तो प्लस माइनस यानी एक बार में 2 स्टेप ही तो बढ़ रहा है अल्टीमेटली। हाँ, इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द स्टेप, टॉप स्टेप, तो कितने जंप में वो इतना पहुंच जाएगा? तो पहला स्टेप में 2, सेकंड स्टेप में 2 और 4, थर्ड स्टेप में 2 और यानी कि 6, फोर्थ स्टेप में कितना, फोर्थ स्टेप में 8,
फिफ्थ स्टेप में 10 पे जाएगा, पर जाना 9 पे है तो 9 पे ही जाएगा, यानी कि 5वां स्टेप पे वो 9th पे पहुंच जाएगा। यानी पहला का आंसर हो गया 9 और सेकंड का आंसर हो गया 5th। बात समझ में आई। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर नंबर ऑफ स्टेप जो नीचे जा रहा है ना उसको निगेटिव से हम दिखाते हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, जो ऊपर जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। मान लेते हैं इफ कंडीशन दे दिया है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो कंप्लीट करने के बाद नंबर ऑफ तो जो नंबर स्टेप है उसको रिप्रेजेंट करना, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो पहला में ऊपर से नीचे आ रहा है, अब ऊपर से नीचे आ रहा है यानी स्टेप मूव डाउन नेगेटिव इंटीजर से, यानी -9 स्टेप, ये -9 हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ऊपर जा रहा है यानी 5 स्टेप -5। समझे? नहीं समझे? समझ गए होगे उम्मीद है। यानी जो नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, पानी पीना था, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया, यानी -9 हो जाएगा, और ये हमारा +-5 हो जाएगा ना। 5 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे तो ऊपर जा रहे तो यहाँ पे ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव इंटीजर है तो +5 हो गया, +5 हो गया, ये -9 हो गया। समझे? हाँ, उम्मीद है अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी कंडीशन पे आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। -3 + 2 माइनस हाउ मच, यहाँ आपको भरना है, इज इक्वल टू -8। यहाँ पे कितना करेंगे कि -8 आ जाएगा? बताओ। तो ये -3 है, ये +2 है, तो -3 और +2 क्या? -1, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, और इधर में बड़ा है 3 के पीछे माइनस का साइन है, यानी क्या हो जाएगा? -1 माइनस डैश, यहाँ पे आपको भरना है, लाना कितना है भाई? -8। तो -1 में हम कितना ऐड करेंगे कि -8 आ जाए? तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया, यानी 1 में कितना ऐड करेंगे कि 8 हो जाएगा? तो 7 ऐड करेंगे, तो -1 -7 हो गया, तो -1 -7 माइनस माइनस प्लस 7 और 8, ये दोनों में बड़ा है 7 के पीछे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया। बात समझ में आया? आ गया होगा, इतनी आसान भाषा में तो बता रहे हैं भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन, 4 - 2, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 8। अब 2 में कितना ऐड करेंगे कि 8 होगा? 6 ऐड करेंगे भाई, तो 2 + 6, तो एक जगह 7 हो गया, एक जगह 6 हो गया। ठीक है, इन ए पहला नंबर क्वेश्चन, द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप। ए में ये जो सम -8 आया है ना, ये क्या बोल रहा है कि ये नीचे की तरफ आया है, 8 स्टेप डाउनवर्ड। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट? तो 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो -8 अगर नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो +8 ऊपर की तरफ, तो लिख देंगे कि +8 इन बी रिप्रेजेंट मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मूव टुवर्ड्स अपवर्ड। ओके, -8 अगर नीचे की तरफ कर रहा है तो 8 ऊपर की तरफ कर रहा है। बात समझ में आया? यही हमारा क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, और जो जो आपको होमवर्क हम दिए हैं उसको आप कर लेना, करके हमें कमेंट सेक्शन में या फिर किसी भी माध्यम से, जो मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप हमको आंसर भेज देना, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, हमारी बताई गई बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर अभी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे बताना, मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा ताकि आप लोग और बेहतर ढंग से समझ सको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।